पेंटिकोस्टल असेंबली चर्च बोकारो स्टील सिटी के द्वारा आप सबों का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें और अपने सभा को शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु सेनाओं के हवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है कि एक बार फिर तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। हम में से प्रत्येक के साथ प्रभु जी अपने वचन से हमारे दिलों से बातचीत कर कि हम तुझमें बढ़ते जाएं और अपना संबंध प्रभु तुझसे और मजबूत करते जाएं। मुझ नाचीज के साथ तो प्रभु मुझ में होकर बोल कि तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं तमाम तेरे पिछले आशीर्वाद के लिए और समय को, आए के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार चला प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। रखवाला, हर पल तो मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में तू ही तो केवल हारा है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में तू ही तो केवल हारा है। है जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन के सागर में डूबे जलैया मेरी, तूफानी मौजों में सागर में डूबे जलैया मेरी, तूफानी मौजों में चलकर आना कभी। सांसों को मेरे प्रभु सरगम नया देना। mighty boy.
before me, the world behind me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. आइए एक हिंदी गीत गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता
और गीत गाएंगे, कुछ कमती ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है खड़े। कमती ना मुझको होगी, कुछ कमती ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, कुछ कमती ना मुझको होगी, कुछ कमती
आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से आत्मिक संबंध के विषय में। आत्मिक संबंध, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में दो प्रकार की बातें हैं, एक तो सांसारिक बातें और एक तो आत्मिक बातें। जिस प्रकार हम सांसारिक बातों को देखते हैं, एक सांसारिक संसार रहता है, उसी प्रकार एक आत्मिक संसार भी है। और आज हम इस आत्मिक संसार के विषय में देखेंगे और खास करके आत्मिक रिलेशनशिप या आत्मिक संबंध के विषय में हम देखेंगे। बाइबल बतलाता है कि हमारा आत्मिक संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। संबंध, आत्मिक संबंध, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वो अकेला था और उसने कहा मनुष्य को अकेला रहना उचित नहीं है, इसीलिए उसे मेल खाने के लिए हवा को बनाया और दोनों के साथ परमेश्वर सहभागिता प्राप्त करता था। परमेश्वर सहभागिता प्राप्त करता था और उनके बीच में एक आत्मिक संबंध थी। और पुराने नियम में हम जाएंगे उसके बाद तो देखेंगे परमेश्वर का आत्मिक संबंध इस्राएलियों के साथ था। उनकी रक्षा किया, उनकी देख रेख किया और मिस्र के दासत्व और गुलामी से निकालकर एक ऐसे देश में ले गया जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी, कनान। परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था, उनकी सहायता करता था। और आज वही आत्मिक संबंध नए नियम में चर्च के द्वारा शुरू होता है। हम चर्च में आते हैं और हमारा आत्मिक संबंध होता है। जिस प्रकार आज हम इस संसार में देखते हैं, ये संसार फिजिकल, वास्तविक, उसी प्रकार हम एक आत्मिक संसार के विषय में भी महसूस करते हैं। उसे हम देख नहीं पाते मगर महसूस करते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार हवा को तो हम नहीं देख सकते पर उसे महसूस कर सकते हैं। पत्तियां हिलती है, धूल उड़ता है और हम महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार आत्मिक बातें जो हैं हम महसूस करते हैं। हमारे और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आत्मिक संसार के विषय में भी सोचें, आत्मिक संबंध के विषय में भी सोचें। बाइबल और प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक संसार, आत्मिक संबंध के विषय में सोचा, आत्मिक संसार के विषय में सोचा। सच्चाई तो यह है कि बाइबल हमें बतलाती है कि आत्मिक हिस्सा हमारे और आपके जीवन में होना चाहिए और ये सांसारिक बातों से अधिक महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में रहता है, जब हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाते हैं तो हमें सिखाता है किस प्रकार हमें आत्मिक जीवन जीना है। हमारे और आपके जीवन में आत्मिक बातें महान और महत्वपूर्ण है। हम यदि उसके पीछे चलते हैं और आत्मिक संबंध परमेश्वर से बनाए रखते हैं तो ये सांसारिक फिजिकल बातों से, संबंधों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम बाइबल में जाएं, लूका चिशु समाचार
और उसके 19 अध्याय की 1 से 10 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। Gospel according to Saint Luke, chapter 19, reading from verse 1 to 10. लूका के सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 1 से 10 पर इस प्रकार लिखा हुआ है। वो एरियो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सका क्योंकि वो नाटा था। तब उसने उसको देखने के लिए वो आगे दौड़ कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वो तुरंत उतरकर आनंद के साथ उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग मुस्कुराने और कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी को कुछ अन्याय करके लिया है तो चौगुना लौटा देता हूँ। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं से अपना संबंध स्थापित करना चाहता है, उन्हें लौटा लाना चाहता है। जबकि वो खो गए, पाप की ओर, नरक की ओर अग्रसित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें वापस लाना चाहता है। आत्मिक इन पापियों से, इन खोए हुए लोगों से आत्मिक संबंध बनाकर और उन्हें वापस परमेश्वर के पास लाना चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर गए तो लोग कहने लगे, देख ये तो कंगालों के साथ, पापियों के साथ, कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये पापी मनुष्य के साथ उतरा है, उसके घर में भोजन करने बैठा है। जब हम पापियों से संबंध नहीं रखेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनकी सुनेंगे नहीं, तो कैसे उन्हें हम बचा पाएंगे, कैसे उन्हें प्रभु के पास ले आएंगे। रिजेक्ट करना आसान है, लोगों के विरुद्ध में बात करना बहुत आसान है, और जब हम ऐसे करते हैं तो लोगों को हम खो देते हैं और उन्हें पाप में ढकेल देते हैं और वो नाश हो जाते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करना आया हूं। एक्सेप्ट द सेवियर, हमें अपने उद्धारकर्ता को स्वीकार करना है। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, भीड़ लगी हुई थी, जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। नाटा होने के कारण प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाया, इसलिए वो चढ़ गया एक पेड़ पर, एक गुल्लर के पेड़ पर आगे जाके चढ़ गया, क्योंकि उसी रास्ते से प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचे तो कहा, जक्कई झट नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर में जाना है। जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, और लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि वो बेईमानी करके, जबरदस्ती करके जितना जिस पर आता था उससे अधिक लिया करता था, अधिक लिया करता था। वो पापी था, लोग उसे नफरत करते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए तो लोग बड़बड़ाने, कुरकुराने लगे कि वो तो पापी के घर जा उतरा है।
मेरे भाई और बहनों, जब तक हम इन लोगों से बात ना करें, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतलाया नहीं, प्रभु यीशु मसीह वहां गए, परमेश्वर के राज की कथा सुनाया, उसे उद्धार के मार्ग पर लाया, और वो फिर कर प्रभु के पास आता है, कहता है प्रभु यदि मैंने अपनी आधी संपत्ति जो है वो कंगालों को दे देता हूं, यदि किसी से कुछ अन्याय करके लिया है तो 4 गुना लौटा देता हूं। रिपेंटेंस, पश्चाताप, वो अपने पापों से पश्चाताप करता है और लौट कर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी तो इब्राहिम का पुत्र है। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि मैं पापियों का, क्योंकि मनुष्य का पुत्र पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यदि हम और आप फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में जाएंगे और कुछ पदों को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि क्या बात है। फिलिपियों की पत्री और उसके 2 अध्याय के 6 से 11 तक। Philippians chapter 2 reading from 6 to 11। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में न रखा, परंतु न समझा, बल्कि अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस के मृत्यु भी सही। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु नाम पर घुटने टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, अपने स्वर्ग के सारे विभव, महिमा, सुख, शांति, आनंद को छोड़कर इस स्वर्ग में आया, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया, हम पापियों से प्यार किया, और वो किसी एक व्यक्ति के लिए भी ये सब छोड़कर इस संसार में आ सकता था। लूका यहां कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत महान बात कही। खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करना, उनसे एक अपना संबंध स्थापित करना। जो पाप की ओर चले जा रहे थे, नरक की ओर चले जा रहे थे, मृत्यु की ओर चले जा रहे थे, उन्हें बचाना है तो हमें उनसे बातचीत करना है। जब लोग कुरकुरा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने इसका कोई परवाह नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि जगह मन फिर आया है और उद्धार पाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने स्वर्गीय विभव महिमा को छोड़कर और इस संसार में हम पापियों के लिए आ गया, और हमारे और आपके लिए अद्भुत काम किए। उतना ही नहीं, क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया कि परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा कर हमें और आपको बचा सके। वो संबंध स्थापित करने के लिए मनुष्यों से अपने आप को त्याग कर दिया, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। We must respond to his love।
complete the relationship. One-side relationship never amount much. परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमें भी उससे प्रेम करना है, क्योंकि एक तरफ का प्रेम कोई मायने नहीं रखता, कोई फल नहीं लाता। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और सब कुछ छोड़कर इस संसार में आया और हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया, और कि हमें और आपको अनंत जीवन देने सा है। A meaningful relationship exists when both parties involved in that. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया क्रूस पर। क्या हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाने कि उसने हमसे प्रेम किया और किस प्रकार अपने आप को बलिदान कर दिया। देखते हैं लूका और उसके 19 अध्याय के 1 से 10 पद में किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पापियों तक पहुंचते हैं कि उनका उद्धार कर सके, उन्हें बचा सके। We have to accept Savior. हमें अपने उद्धारकर्ता को स्वीकार करना है। Follow Jesus. हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। Follow Jesus. मत्ती के सुसमाचार उसके 16 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 24, 25 और 26 पद में पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा? क्या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो मेरा अपना क्रूस उठाए। फॉलो जीसस। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे हो लो, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे। इसका अर्थ क्या है? ये जो पैसेज है वो बतलाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना रिलेशनशिप को मजबूत करें। बिल्ड आवर रिलेशनशिप, हम अपने रिलेशनशिप को बनाएं, मजबूत करें। 3 महत्वपूर्ण बातों को मैं बतलाना चाहता हूं जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने इस संबंध रिलेशनशिप के विषय में बतलाया। फर्स्ट, अपने आप से इनकार करो। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। यानी सेल्फ सेंटर जो हम हैं, केवल अपने आप के विषय में सोचते हैं, उसे हम छोड़ दें। जब हम मसीह के पास आते हैं तो अब हम जीवित नहीं रहे, मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस कहता है कि मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। और प्रभु यीशु मसीह क्या थे? टोटली सेल्फलेस थे। वो कभी अपने आप के विषय में नहीं सोचा। शैतान ने कहा कह दे इन पत्थर से की रोटियां बन जाए। 40 दिन से भूखे थे, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी नहीं बनाई। प्रभु यीशु मसीह कभी अपने आप के विषय में नहीं सोचे, यहां तक कि दूसरों के लिए क्रूस पर चढ़ गए और अपने आप को बलिदान कर दिए। अपने आप से इनकार करें। दूसरा,
must take his own cross. वो अपना क्रूस उठाए, वो अपना क्रूस उठाए। ये क्रूस जो है वो प्रभु यीशु मसीह का एक रूपक है, एक सिंबल है कि वो किस प्रकार, किस मिशन के लिए आया था। वो दूसरों के लिए आया था कि दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान कर सके। लिखा है कि अपना क्रूस उठाए दूसरों के लिए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाया। थर्ड, तीसरा, और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और मेरे पीछे हो ले। ज्योग्राफिकली हम देखेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं हो सकते, किंतु हम प्रभु यीशु मसीह के एग्जाम्पल, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जीवन जिया, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी, उसी तरह कर उसको फॉलो कर और हम और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 15 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय के 15 पद में प्रभु इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमें प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को मानना है और इस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। We can follow Jesus। प्रभु यीशु मसीह कुछ खास रिस्पॉन्स अपने लोगों से पूछा कि किस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते। प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़कर और दूसरों के साथ भलाई करके, अच्छा करके, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतलाकर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम गिर जाते हैं, निराशा हो जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह से हमारा संबंध नहीं बनता। और यदि हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं और दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं और दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतलाते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। We follow Christ। तीसरा, फेस द चैलेंज। फेस द चैलेंज। हम और आप जेम्स 4 में जाएंगे, याकूब के पत्री और उसके 4 पद में जाएंगे। याकूब के 4 अध्याय के 4 से 10 पद मैं आपके पढ़ना चाहता हूं। जेम्स चैप्टर 4 रीडिंग फ्रॉम 4 to 10। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? क्या वह तो और भी अनुग्रह देता है? इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता और दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो, रो। तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो
तो तुझे शिरोमणि बनाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर याकूब कहता है कि हमें और आपको संसार से मित्रता नहीं करना है। पवित्र शास्त्र का हमें सम्मान करना है। परमेश्वर जो हमें अनुग्रह देता है उसका सम्मान करना है, उसके पीछे चलना है। हमारा संबंध परमेश्वर से होना चाहिए। whether marriage or family or friend, all relationship experience difficulty at a time। चाहे शादी हो, परिवार हो, फ्रेंड हो, हमारा जो संबंध है कभी कभी मुश्किल में आ जाता है। Sometimes we struggle and have to work hard to preserve the quality। हमें बहुत कठिन काम करना है कि हम अपने संबंध को बनाए रखें। As we do this thing, we follow Christ। We follow Christ। यदि हम इस मुसीबत में, तकलीफ में भी अपने संबंध को बनाए रखते हैं तो हम और आप मसीह के पीछे चलते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि शैतान जो है हमें बर्बाद करना चाहता है, हमारे संबंध को बर्बाद करना चाहता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे संबंध को मजबूत बनाते हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर से मजबूत हो। यदि हम परीक्षा में पड़ जाते हैं तो अपने आप को हानि पहुंचाते हैं और परीक्षा में जय पाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है और हम मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं। याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 7 और 8 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो तुम्हारे निकट आएगा। और हे या पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो और शैतान का सामना करते हैं तो हमारे पास से वो भाग निकलता है। इस पदों में 3 बात कहा गया है। पहला, we must submit ourselves to God। हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना है। यह अधीन करना क्या है? हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करना है। हमें बराबर कंटिन्यूली परमेश्वर के सामने अपने आप को सबमिट करना है कि आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं। Submit yourself। Second, we must resist the devil। हमें शैतान का सामना करना है। Third, we should draw near to God। हमें परमेश्वर के नजदीक आना है। परीक्षा पर जय पाने के बाद, परीक्षा को सामना करने के बाद, शैतान को सामना करने के बाद हमें परमेश्वर के नजदीक आना है, उसकी आराधना करना है, स्तुति करना है, धन्यवाद करना है और सहायता और बल परमेश्वर से पाना है। तो इन वचन में 3 बातें लिखी हुई है। सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। दूसरा, रेसिस्ट द डेविल, शैतान का सामना करो। और तीसरा, ड्रॉ नियर टू गॉड, परमेश्वर के नजदीक आओ। जब हम ये काम करते हैं तो हम परमेश्वर के नजदीक आ जाते हैं और हमारा संबंध परमेश्वर से मजबूत बन जाता है और परमेश्वर हमारी सहायता करता है। चौथा और आखिरी, स्टे ट्रू टू जीसस। स्टे ट्रू टू जीसस, हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति
जो है सच्चाई पूर्ण रहना है। सच्चाई पूर्ण प्रभु यीशु मसीह के प्रति रहना है। आइए हम देखते हैं 2 कुरिन्ती उसके 4 अध्याय के 1 से 10 पद। इसलिए हम पर ऐसा दया हुई कि हम यहोवा की सेवा, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु लज्जा के गुप्त बातों को त्याग दिया है और न चतुराई से चलते हैं और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करते और परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपना भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिसकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह को जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। हम देखते हैं यहाँ पर 2 कुरिन्थियों में कहता है, इसलिए हम पर ऐसी दशा हुई है, ऐसी दया हुई है। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है और इतना ही नहीं, कहता है हमें यह सेवा मिली है तो हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु लज्जा की गुप्त बातों को त्याग दिया है और न चतुराई से चलते हैं, न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करते हैं और परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति सच्चाई से रहना है। हम अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श होगा, प्रभु यीशु मसीह हमारा नमूना होगा और कोई परीक्षा इतना बड़ा नहीं जिस पर हम जय न पा सके। हर एक परीक्षा पर हम जय पाएंगे क्योंकि हम अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगाए हुए हैं और हमें अपने जीवन से मसीह यीशु की महिमा करना है। जो भी हम करें प्रभु यीशु मसीह की अपने जीवन से महिमा करें। 2 कुरिन्ती उसके 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि ये धन हमारे मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। ये धन हमें मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। 2 कुरिन्ती 4 अध्याय के 7 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि उस असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से ठहरे। ये पवित्र आत्मा का धन जो है इस मिट्टी, जो हम मिट्टी से सृजे गए हैं, इसमें रखा हुआ है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का ट्रेजर है, धन्य है, खजाना है और हमें अपने जीवन के हर एक डिफिकल्टी से आगे बढ़ना है और हमें अपने आप को हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को सारी गौरव, महिमा और प्रशंसा देना है। हम we do not lose our heart. We renounce shameful ways. We do not act deceptively. We do not distort the word of God. And we do not exalt ourselves. लिखा है यहाँ पर कि हम हियाव नहीं छोड़ते परंतु हम लज्जा की गुप्त बातों को त्याग दिया, चतुराई से नहीं चलते, न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं परंतु सत्य प्रकट करते हैं। ये बात परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है।
ये बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह से हमारा संबंध कैसे रहेगा। प्रभु यीशु मसीह से हमें और आपको अपना संबंध मजबूत करना है। The tragic news statement story देमास से बहुत लोग फेमिलियर नहीं है। देमास जो कि अपने विश्वास से भटक गया था, एक नौजवान व्यक्ति जो पौल अपने पत्री में लिखता है, we did not know him, हम देमास को अधिक नहीं जानते। He was first identified one of the Paul's companion, वो पौलुस के साथ यात्रा करने वाला था, परंतु वो भटक गया। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय के 10 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीका को चला गया है, और क्रेस्केस गलतियों को और तीतुस दमलिया को चला गया है। लेकिन देमास इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देमास जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था, कभी पौलुस के साथ यात्रा किया था, और पौलुस कहता है वो छोड़कर चला गया है। कितने दुख की बात है, एक नौजवान व्यक्ति जो अपना आत्मिक संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरू किया था और आधे रास्ते में वो गिर गया और प्रभु को छोड़कर चला गया। क्योंकि संसार का जो प्रेम है, संसार से जब वो प्रेम किया, वो प्रभु से रिलेशनशिप उसका टूट गया। रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें और आपको बनाए रखना है, और उसी रिलेशनशिप बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। अब जक्कई के पास पहुंचे तो कहा, जक्कई झट नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में जाना है। पापी से प्रभु यीशु मसीह रिलेशनशिप बनाए, तो उसे बचाकर और उद्धार के मार्ग पर लाया। देमास इस संसार से कॉम्प्रोमाइज कर लिया और वो परमेश्वर से अलग हो गया। प्रभु यीशु मसीह उससे भी प्यार करते थे, उसके लिए मरे, मगर देमास गिर गया, इस संसार से प्रेम करने लगा। आज मैं आत्मिक रिलेशनशिप के विषय में बताया। आत्मिक रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम और आप आत्मिकता में बढ़े और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आप सब झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो तूने हमें दिया। अपने वचन से बातचीत कर प्रभु, कि लोग तेरे चरणों पर आ सके और अपना संबंध तुझसे बनाए रखे। धन्यवाद, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। I heard an old story, how a Savior came, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about
करके